नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। दरभंगा अब चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में विकसित हो रहा है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि दरभंगा और दरभंगा के बाहर रह रहे दरभंगा के निवासियों को दरभंगा में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी देना। इसी के साथ हमारा विशेष कार्यक्रम यूट्यूब में सर्च कर दरभंगा टॉप 10 हॉस्पिटल देखें। आज हम आपको दिखाते हैं नवदीपक चिल्ड्रन हॉस्पिटल का, जो हॉस्पिटल रोड बच्चा वार्ड के निकट है। वहीं इसकी स्थापना 2019 में डॉक्टर विनीत सिंह के द्वारा की गई थी। वहीं आपको बता दें कि इस हॉस्पिटल में 10 आईसीयू के अलावा बेड साइड सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। देखें एक रिपोर्ट और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आम जनता को लाभ मिल सके और अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार इलाज करा सके। अस्पताल की स्थापना 11 जुलाई 2019 को हमारे द्वारा ही की गई थी। डॉक्टर विनीत सिंह मेरा नाम है। इसकी पढ़ाई मैंने 2010 में यहीं से ख़त्म की है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद मैंने पीडियाट्रिक्स में एमडी किया है। उसके बाद कई सालों तक दिल्ली में मैंने दिल्ली गवर्नमेंट में और दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में भी सेवा दी है। उसके बाद पिछले 5 सालों से लगभग मैं बिहार सरकार में सेवा दे रहा हूँ। नवजात शिशु की समस्या जन्म के बाद कैसे स्टार्ट होती है, ये तो काफ़ी जटिल सवाल है, क्योंकि समस्या एक नहीं है, समस्या अनेकों है। नवजात जो बच्चा पैदा होता है, कुछ बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, उसको प्रीमेच्योर बेबी बोलते हैं। प्रीमेच्योर बेबी होना खुद में एक जटिल कंडीशन है, मतलब वो अपने साथ बहुत सारी कठिनाइयाँ लेकर आता है, जैसे सांस में दिक्कत होना, जिसमें आरडीएस कहते हैं उसको। आरडीएस एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि प्रीमेच्योर बेबी में होता है, जिसमें सांस की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जो नवजात में कॉमन है, जैसे पेरिनेटल एस्फिक्सिया होता है, एक बीमारी है जो जन्म के समय बच्चे तुरंत नहीं रोते हैं। तुरंत नहीं रोना, ये आम भाषा में कहा जाता है, तुरंत नहीं रोते हैं, उसको पेरिनेटल एस्फिक्सिया बोलते हैं। लेकिन अगर उसको गौर से देखा जाए तो काफ़ी जटिल कंडीशन है, और इस तरह के बच्चे, बहुत बच्चे नहीं भी बचते हैं। कुछ बच्चे बच जाते हैं तो आगे चलकर उनका मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट सही नहीं होता है। तो इसको हम रोक सकते हैं, रोका जा सकता है, और जितनी जल्दी इस तरह की बीमारियों का उपचार शुरू किया जाए उतना बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। महिलाओं को बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने चाहिए। सबसे ज़रूरी जो है, जिसका मैं आग्रह करूँगा आज जनता से, कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के यहाँ, किसी भी क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ जाकर ही दिखाएं। शुरुआत के दौर से ही, जब बच्चा पैदा करना वो चाहते हैं, जब वो प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के दौरान से ही वो शुरुआत से ही गायनेकोलॉजिस्ट से दिखाएं, और सही समय पर रूटीनली चेकअप करवाते रहें। डिलीवरी के दौरान भी क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ ही करवाएं, और उसके बाद अगर ज़रूरत होती है तो फिर पेडियाट्रिशियन की या न्यूनेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है तो फिर दिखाएं आकर। हमारे यहाँ और भी बहुत सारे अस्पताल हैं जहाँ क्वालिफाइड न्यूनेटोलॉजिस्ट या पेडियाट्रिशियन बैठते हैं, उनसे ही दिखाएं। देखिए, जॉन्डिस एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। जॉन्डिस फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, एक पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। आमतौर पर जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, वो जो टर्म बच्चे होते हैं, टर्म मतलब कि जो पूरा 37 हफ्ता माँ के पेट के अंदर पूरा करके पैदा लेते हैं, उसे टर्म बेबी बोलते हैं। टर्म बेबी में अगर देखा जाए तो आमतौर पर 50% तक बच्चों में जॉन्डिस होता है, और जो प्री टर्म होते हैं, जो समय से पहले पैदा हो जाते हैं, उस तरह के बच्चों में तो 75% या उससे भी ज़्यादा बच्चों में जॉन्डिस होता है। लेकिन ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की बात है। हर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस को भर्ती की ज़रूरत नहीं होती है। ये सबसे ज़रूरी, महत्वपूर्ण गौर करने वाली बात है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में भर्ती की ज़रूरत तभी होती है अगर जॉन्डिस बहुत तेज़ी रफ्तार से बढ़ रहा है, या जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसका शरीर के ऊपर कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। तभी उस तरह के बच्चों में भर्ती करने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस शुरुआत के पहले हफ्ते में होता है, लेकिन कई बार जॉन्डिस जो है जन्म के पहले दिन अगर दिख रहा है तो वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस ही है। तो हमें जॉन्डिस में फ़र्क करना ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी है कि अगर बच्चे में जॉन्डिस की शंका आपको हो रही है तो आप जाएं पेडियाट्रिशियन के पास, न्यूनेटोलॉजिस्ट के पास, उनसे दिखवाएं। बढ़िया सवाल है आपका। नींबू में क्यों डालते हैं? जो बच्चा जन्म के समय नहीं रोता है, सही समय पर नहीं रोया, तुरंत नहीं रोया, तुरंत नहीं रोने का मतलब जो बच्चा जन्म के बाद तुरंत रो दिया, 1 मिनट के अंदर रो दिया, वो बच्चा
आमतौर पर स्वस्थ होता है, मतलब सांस की दिक्कत नहीं है, पेरिटल एस्फिक्सिया नहीं है। लेकिन जो बच्चा 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा लेता है रोने में, या फिर कुछ रिससिटेशन करने के बाद रोता है बच्चा, तो उस आमतौर पर उस तरह के बच्चे में पेरिटल एस्फिक्सिया की दिक्कत होती है। और ख़ास कर मैं ग्रामीण जनता से आग्रह करूँगा कि क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ ही जाएं, उनसे ही दिखाएं और इस तरह के पेरिटल एस्फिक्सिया वाले दिक्कत से बचें। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण भर्ती की ज़रूरत होती है नवजात को, लेकिन क्वालिफाइड डॉक्टर से दिखाने की आग्रह मैं बार बार इसलिए करता हूँ कि बेवजह भर्ती से बचें। भर्ती की ज़रूरत है तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स देखेंगे, भर्ती की ज़रूरत है तो भर्ती ज़रूर कराएं, भर्ती की ज़रूरत नहीं है तो सही सलाह सही डॉक्टर से लें और उसके बाद ही अपने बच्चे का भविष्य। हमारे तरफ से हम अपने सेंटर में वो सारी सुविधाएं दे रहे हैं जो कि कहीं भी बड़े शहर में बढ़िया NICU में मिलता है, वो सारी सुविधाएं हमारे NICU में उपलब्ध हैं। तो हम अपने स्तर से तो ये कर ही रहे हैं। उसके अलावा आग्रह पहले ही मैंने किया है कि क्वालिफाइड डॉक्टर से ही दिखाएं और बेहतर रिजल्ट। नर्सिंग होम की व्यवस्था किस तरह होनी चाहिए? व्यवस्था के तौर पर क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम हो, क्वालिफाइड हेल्थ वर्कर्स की टीम हो, 24 घंटे डॉक्टर्स की उपलब्धता हो, आधुनिक इंस्ट्रूमेंट, आधुनिक इक्विपमेंट्स, जो भी बच्चे के ICU केयर के लिए चाहिए वो हमारे यहाँ उपलब्ध है और होनी भी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। हमारे अस्पताल में मेरा 10 बेड का NICU है जो कि फुल्ली अपग्रेडेड NICU है। हर बेड पे बेड साइड ऑक्सीजन की सुविधा है। उसके अलावा हमारे यहाँ 4 वेंटिलेटर, 4 CPAP मशीन्स हैं। जो भी वेंटिलेटर्स हैं वो आधुनिक हैं बिल्कुल, और सारे बाहर से मंगाए गए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ विशेष तौर पर एक थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया है जो कि अभी लेटेस्ट है, वो हम नवजात बच्चों को प्रदान कर रहे हैं। खास करके पेरिटल एस्फिक्सिया वाले बच्चों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं और हैं हमारे यहाँ, जैसे बेड साइड एक्सरे हो जाता है, बेड साइड इको हो जाता है। हमारे यहाँ ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर है जिसके द्वारा बिना ब्लड लिए जॉन्डिस की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग मैंडेटरी हियरिंग स्क्रीनिंग करते हैं। मैंडेटरी हियरिंग स्क्रीनिंग का मतलब है कि हमें पहले से पता नहीं होता कि कौन सा बच्चा भविष्य में जाकर कान की समस्याओं से परेशान होगा, ग्रसित होगा, नहीं होगा। इसलिए आमतौर पर जो भी बच्चा हमारे यहाँ भर्ती होता है उसको हम लोग OAE स्क्रीनिंग, हियरिंग स्क्रीनिंग करके ही भेजते हैं। अगर वो पास होता है तो बहुत अच्छा है, अगर उस रिजल्ट में फेल आता है तो उसको हम लोग हायर सेंटर ENT चेकअप के लिए या फिर आगे की जांच के लिए भेजना। बच्चों कहने का मतलब नवजात की बात कर रहे हैं या फिर वार्ड की बात कर रहे हैं, तो नवजात में मैंने पहले ही बताया कि नवजात में प्रीमेच्योरिटी खुद में एक जटिल कंडीशन है। प्रीमेच्योरिटी अपने साथ RDS लेकर आता है, जॉन्डिस की संभावना उसमें ज़्यादा होती है। जो टर्म बच्चे होते हैं उसमें पेरिटल एस्फिक्सिया है, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम है, और भी बहुत सारी अनेक कंडीशंस हैं, सेप्सिस है। तो ये सारी कंडीशंस NICU में हम लोग डील करते हैं और हर दिन करते हैं, 24 घंटा सुविधा प्रदान करते हैं। उसके अलावा वार्ड में जो कॉमन पेशेंट्स आते हैं वो डायरिया, निमोनिया, ब्रोंकिलाइटिस, हेपेटाइटिस सब कुछ लेकर आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी रेयर डिजीज़ हैं वो भी लेकर आते हैं। तो हम नहीं करते हैं, हम तो बच्चे के डॉक्टर हैं। कुछ प्रोसीजर्स वैसे ज़रूर होते हैं जो हमने किए हैं ख़ास तौर पर, लेकिन हम लोग जो NICU में डील करते हैं, और आज के डेट में मैंने पहले ही बताया कि सिनेरियो बदलते जा रहा है। लोग गांव से उठकर शहर नहीं आना चाहते हैं, गांव में ही कहीं भी किसी से भी दिखा लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो पेरिटल एस्फिक्सिया की बात मैंने की है वो बढ़ते जा रहा है। पिछले 3 साल में मैंने देखा है कि शुरुआत में जब हमारे यहाँ 30 बच्चे भर्ती होते थे तो उसमें से हार्डली 5-7 बच्चों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती थी, और आज के डेट में अगर 30 बच्चे भर्ती होते हैं तो 15 से 20 बच्चों को कम से कम वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। हम लोग 2 कंसल्टेंट हैं जो 24 आवर ऑन कॉल रहते हैं। उसके अलावा अलग अलग शिफ्ट में हम लोग ड्यूटी करते हैं। उसके अलावा कुछ हमारे DOD डॉक्टर्स हैं जिसको जूनियर डॉक्टर्स बोलते हैं। उसके अलावा लगभग 18 से 20 स्टाफ हैं जो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग जगह पे, जैसे NICU में या वार्ड में या OPD में अलग अलग टाइम पे ड्यूटी करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं जो इलाज आपको पटना में मिले, जो दिल्ली में मिले, हर संभव प्रयास करते हैं वो इलाज हम अपने यहाँ दें। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसको हम बहुत कुछ चाहते हुए भी, बहुत प्रयास के बाद भी अपने यहाँ ठीक नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कोई बच्चा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज लेकर पैदा होता है, उसमें कई बार अर्जेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है।
तो खास बीमारी के लिए खास जगह हम लोग रेफर करते हैं। अब जैसे कोई बच्चा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ लेकर आया है, उसको तुरंत कंजेनाइटल कुछ इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो उसको हम लोग पटना में अगर संभव हो महाविभाग से ले, या फिर खास बीमारी के हिसाब से उसको रेफर किया जाता है। लेकिन हर संभव प्रयास होती है कि उसको बचाया जा सके, यहाँ बचा भी जैसा बार बार बताया है मैंने, जब महिला गर्भवती हो या फिर बच्चा होने वाला हो या किसी और भी बच्चे की बात हो या किसी और भी मरीज़ की बात हो, हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास ही जाएं। पूछें आप किन से दिखा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप किन से दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया है। आप ये संदेश जन जन तक पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें। हमारी शुभकामनाएं। डॉक्टर विनीत सिंह, ये हॉस्पिटल रोड में है, बच्चा वार्ड, डीएमसीएच बच्चा वार्ड से लगभग 100-200 मीटर अंदर है। नवदीपक चिल्ड्रन हॉस्पिटल नाम है, 3 साल हो गए।